नाकाम हो गए। मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर। इंडिया की नेवी जो है वो काफी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम मरते रहे, हम सोते रहे। इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS सिमरता है वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे। तो मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तय। राम राम साथियों, भारत एंटरटेनमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, जब भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया तो पाकिस्तान मीडिया पे इसका क्या रिएक्शन रहा। 2% होगी। करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी 10 साल की जेल हुई है। सबसे पहले तो मैं खैर ना सिर्फ वो ईरानी मिला जुला सा देखे ना, उन्होंने रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से थोड़ा से शर्मिंदा है, कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको। लेकिन हकीकत है क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए है और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि तरक्कीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो हो रहा है उस पे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS सिमरता है, स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। एक तो ये बात हो। दूसरा उसमें आपका मैं ये बताऊंगा कि आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है। आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरज़ू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल सा फार्मूला है। आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें। लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हों, वो ये फैसला नहीं कर पाए।
INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था और ये मछेरों का जी जहाज था, जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन को रेस्क्यू किया, और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की बहरे हिंद की बात करें या रेड सी की बात करें, वहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर है ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। सही बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी मान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में, और फौरन ही भारत ने जहाजों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद, और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। सकता है भारत पर जाते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत के आप एक्सपोर्ट देखें, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते, एक सुई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर है, जादू की छड़ी है कोई उनके पास? जादू की छड़ी ना, वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जो कुछ आ रहा है, गोवा में सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जा रही है, सॉफ्टवेयर उनका सबसे बेहतरीन है, दुनिया उनसे लड़ रही है सॉफ्टवेयर। आप मांग रहे हैं, आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, आया मैं हमने कर्जा दे दिया, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया। लानत है इनके ऊपर के कर दे रहे हैं। मुल्क के अंदर ज़कात का निजाम 5% लोग ज़कात देना शुरू कर दे, मुल्क के अंदर गुर्बत 2 साल में खत्म हो जाए। बड़ी बात, हम सूद में पैसे लेते हैं और सूद तो हमारे मजहब में हराम है। अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे और मेरे रसूल की जंग है सूदखोरों के साथ। अब मैं वो बात नहीं कहनी चाह रहा जो मैं करनी चाह रहा था। 36वां दर्जा है माँ के साथ जना करने के बराबर। सूदखोरों का ये सूद ले रहे हैं, पूरी कौम को डुबो दिया इन्होंने। हम लोन लेते हैं, बहुत लोन लेते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं ये, कहाँ खड़ा कर दिया इस घर को लूट के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये 2 बच्चियां जा रही हैं, इनको पैसे की जरूरत है। आपके पास 10,000 रुपये, आप 1,000 रुपये निकाल के दे देंगी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उनके पास है, चेक एंड बैलेंस है, सब कुछ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। मगर वो लोग याद ही भारत को क्यों करते हैं, क्या वजह है? वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं, ऐसा क्या? इसीलिए करते हैं ना कि वहाँ करप्शन नहीं है, वो उधर करप्शन नहीं है। मुझे बताइएगा सर, इस